अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ करेजियस किरण। और आज का जो मेरा व्लॉग है ये आउटसाइड भी है इनसाइड भी है। और मैं इस वक्त आई हुई हूँ एक क्लिनिक पर। और बेसिकली मुझे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाना है क्योंकि मरियम के बाद मैंने पेल्विस का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था और काफ़ी देर वेट करना पड़ा, इसलिए कि मैंने बिल्कुल स्टमक मेरा एम्प्टी था और उन्होंने कहा था कि काफ़ी पानी पीना पड़ेगा, तकरीबन 6-7 गिलास। तो 1 घंटे के दौरान उन्होंने मुझे 6-7 गिलास पिला दिए। और अब वो पीने के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करेंगी। देखना था मुझे कि थोड़ा सा मरियम के टाइम पे इन्फेक्शन एक हुआ था, एक फेब्राइड निकला था। तो वो अभी मुझे चेक करवाना था कि कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा मुझे अपना पेल्विस डिस्टर्ब लग रहा था इस वजह से। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं इसको डिले करूँ, अल्लाह ना करे कोई और मसला ना हो जाए, बच्चे बहुत छोटे हैं अभी। और ज़ाहिर है बच्चों की माँ की ज़रूरत तो बच्चों को हर उसमें ही रहती है, तो हर एज में रहती है। तो मैं सेटिस्फाई होना चाह रही थी। वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी कि देख लूँ कोई मसला है तो अभी ही उसका हल निकाला जा सके। और मरियम साहिबा मेरे साथ थी और इतनी शरारतें कर रही थी, इतनी शरारतें क्लिनिक पे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसे कंट्रोल किया था, कैमरा दिखा के और चीज़ें दिखा के और बातें करके। डॉक्टर्स को देख रही है, शरारतें कर रही है, कभी कुछ नहीं। उसका ये था कि मुझे बस नीचे छोड़ दें मम्मा। और ये हमारे नीचे ही एक छोटे से क्लिनिक है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं। तो मैं फ़िलहाल इधर ही आ गई थी क्योंकि ज़रा मुश्किल ही हो जा रहा था। इस वक्त मैं वेट कर रही हूँ इन सब चीज़ों का कि जल्दी से इस वक्त बिल्कुल खाली थी क्लिनिक, क्योंकि मैं बहुत सुबह चली गई थी और सबसे पहले ही मेरा ही नंबर आ गया था। तो अपॉइंटमेंट तो खैर यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन ये पहली बारी मेरी ही थी। लेकिन मुझे फिर भी इतनी देर वेट करना पड़ गया क्योंकि पानी पिलाना और फिर उसको इनके डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ज़रा। तो इस वजह से उन्होंने कहा था खूब पानी पिए तब जाके अल्ट्रासाउंड होगा तो चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। तो लेकिन फिर भी अभी भी कुछ प्रॉब्लम अल्लाह ही जानता है क्या है। उन्होंने एक और आगे फॉरवर्ड किया है जो डीपली विद कैमरा अल्ट्रासाउंड होता है, तो वो उन्होंने डायग्नोस किया है कि डायग्नोस करी हुई इनकी, उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप ये करें, इसको करवा लें। और यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं इस बच्चे से ज़रा नीम के पत्ते तोड़वा रही थी, क्योंकि मुझे आज जो है अपनी बेटी और अपनी बहन के लिए ये जो मैजिकल ऑयल है नीम के पत्तों का और एलोवेरा का, ये बनाना है। और ये मैं हर साल बनाती हूँ और इससे आपके बाल ऐसे लंबे हो जाते हैं जैसे रेपॉन्ज़ल नहीं होती, रेपॉन्ज़ल की हम स्टोरीज़ पढ़ते थे और मूवीज़ देखते थे कि वो उसके बाल इतने लंबे होते थे कि वो नीचे फेंक देती थी और उसमें उसकी जादूगरनी चढ़ के ऊपर आ जाती थी और शहज़ादा भी ऊपर आ जाता था। तो वो वाले रेपॉन्ज़ल वाले मैजिकल ऑयल बना रही हूँ मैं। यहाँ पे ये एलोवेरा मैंने लिया है, तकरीबन 2 बड़े लीव्स थे, उनका मैंने पूरा निकाल लिए एक्सट्रैक्ट, काफ़ी पुराने हो गए थे और फ्रिज में रख दिया था कटवा के मैंने। ये नीम के पत्तों का मैंने पेस्ट बना लिया था और ये बेसिकली इस वजह से था। दिखाऊंगी भी आपको आगे वीडियो में कि किस तरीके से नीम के पत्ते थे और इनको मैंने पेस्ट की फॉर्म में थोड़े से पानी में डाल दिया है। ये विटामिन ई की गोलियां है, कोकोनट ऑयल है तकरीबन 250 ml। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, वो खुले मुँह का कोई भी बर्तन हो जिसमें ये अच्छी तरह से इसका जो पानी है एलोवेरा का और नीम के पत्तों का ये एवपोरेट हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ये कोकोनट ऑयल। ये मैंने कोल्हू से निकलवाया था और बिल्कुल यानी कि खालिस है ये, इसमें ना ये ऐसा नहीं है कोई मिलावट हो। और हमारे घर के बहुत करीब है, ये इस तरह के फॉर्म में थे पत्ते, क्योंकि मैं इसको पेस्ट बना रही थी तो ये मैंने क्लिप बाद में आ गया है, इस वजह से मैंने कहा मैं इस वक्त बता दूँगी। इस तरह के फॉर्म में तो इनको थोड़े से पानी के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया सिंपल चटनी की तरह। अब यहाँ पर कोकोनट ऑयल हल्की आंच पे सारा काम करना है। ये कोकोनट ऑयल मैंने इसमें पकने रख दिया था हल्की धीमी आंच पे और उसमें फिर ये सारा जो चटनी है नीम के पत्तों की ये डाल दी है। ये बंगाली ख़वातीन जो बंगाल का एरिया है वहाँ की जो ख़वातीन है उनके बाल इतने जो लंबे होते हैं उसकी वजह यही है
कि वो ये तेल लगाती हैं जो मैं इस वक्त बना रही हूँ। और ये मैंने पहले भी अपनी बेटी के लगाया था, और उस वक्त मेरी बेटी के बालों की लेंथ जो थी वो 4 to 5 इंचेस थी, और वो एकदम से इतने उसने यानी कि उसकी ग्रोथ इतनी इन्हेंस हुई थी कि वो उसके कमर तक आ गए थे। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा ऑयल है, और एक दफ़ा ही आप साल में लगाएं, बस एक ही दफ़ा बनाएं उसको लगाएं। और इसको लगाने का तरीका ये है कि हफ़्ते में 2 दफ़ा आप लाजमी इसको लगाएं, उसके बाद फिर बेशक नहा लें। यानी कि रात में लगाने तो सुबह नहा लें, और सुबह लगाने तो शाम में नहा लें, लेकिन ये इस तरह से इसको लगा के बस आपको बहुत देर नहीं रखना है, नहा लेना है। और ये ऐसी तेज़ी से आपके बाल गिरे होंगे कि आप ख़ुद मुझे ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि इस वाकई ये मैजिकल है। और ये मैं एक ही दफ़ा बनाती हूँ, और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी साल में एक ही दफ़ा बनाएं, क्योंकि कोकोनट ऑयल सर्दियों में बहुत बेस्ट रहता है, खुश्की नहीं करता। एक तो सर्दियों में बहुत खुश्की आती है। ये मैं देखिए ऑयल का कलर पहले जब मैंने डाला था पेस्ट के साथ तो ग्रीन था, यानी कि ट्रांसपेरेंट टाइप का था, और अभी हल्का हल्का ग्रीन हो गया है। तो ये इसका तमाम जो है, यानी कि समझ लें भूनने वाला नहीं होता, हम सालन भूनते हैं, मसाला भूनते हैं प्याज वगैरह का, वो उसमें सिर्फ तेल और मसाला रह जाता है। इस तरह से इसका तमाम पानी उड़ा देना है और सिर्फ तेल और मसाला रह जाए, फिर उसको स्ट्रेन कर लेना है। इससे पहले भी मैंने जब ये ऑयल बनाया था, तकरीबन आज से 2 साल पहले बनाया था, बीच में मैंने दूसरा ऑयल बनाया था, वही हम इस्तेमाल कर रही थी मैं। लेकिन ये जो ऑयल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। और लेकिन रिकमेंड मैं एक ही दफ़ा करूँगी, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर आपके बाल भी रेपुंज़ल की तरह बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे कर देता है बाल, घने कर देता है, उनमें एक्स्ट्रा शाइन आ जाती है। और ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, इस वजह से ख़ास तौर पे मैं बता रही हूँ कि आप इसको एक ही दफ़ा बनाया तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल बर्तन ले लिया है, और मेरा तमाम उसका पानी एवोपरेट हो चुका है। अब सिर्फ इसमें ऑयल और एक्सट्रैक्ट्स रह गए हैं। स्ट्रेनर रखूँगी इस बर्तन के ऊपर, और फिर मैं इस तमाम ऑयल को अच्छी तरह स्ट्रेन कर लूँगी। और स्ट्रेन करने के बाद ये जो इसका मिक्सचर रह जाएगा, इसको भी फेंकना नहीं है, इसको भी आप पैक बनाकर अपने बालों में लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खालिस चीज़ें मौजूद हैं। एलोवेरा है और नीम के पत्तों की ताकत है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको ना फेंकें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी तरह पहले तो इसको स्पून से प्रेस कर करके सारा ऑयल हटा देना है, और फिर जो बचा हुआ है मैं भी दिखाऊँगी आगे किस तरह से मैंने इसका सारा निकाल दिया था। तो ये इस फॉर्म में आ गया है। तमाम कुछ निकालने के बाद ऑयल, और नीचे ऑयल आ गया है, और ऊपर ये इसके एक्सट्रैक्ट्स रह गए हैं जो मैं वेस्ट नहीं करूँगी। फ़िलहाल मैंने ये रख लिए हैं एक बोल में संभाल के, और ये मैं अपनी बेटी के सर पर लगाऊँगी। तो ये रहा ऑयल मेरा मुकम्मल तौर पे। मैं नीचे से दिखाती हूँ, नीचे इसके एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट बैठे हुए हैं अभी भी, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा सा वो उसको टाइम लगेगा, और ऊपर पूरा ऑयल आ चुका है। अच्छा, अब ये हैं विटामिन ई एवियन की टैबलेट कैप्सूल्स हैं। आम ईज़िली 400 mg की है, मार्केट में अवेलेबल हैं ईज़िली। इसमें थोड़ी सी हल्की सी फ्रेगनेंस होती है, बड़ी प्यारी सी प्लेजेंट सी। तो ये तीनों मैंने इसमें डाल दिए थे। आप चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, और 4 भी डाल सकते हैं। मेरे पास 3 अवेलेबल थी तो मैंने 3 डाल दी। ये बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। इसको ऐसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये आप इसमें मिक्स कर दे रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। अब मैंने सारा ही मिक्स कर दिया है, और ये पूरी सर्दियाँ, यहाँ तक कि मौसम में बाहर आ जाएगा, तब तक ये मेरा चलता रहेगा। तो ये मुझे अपनी बहन को भी देना है और अपनी बेटी के लिए भी यूज़ करना है। तो कैसा लगा ये मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।